वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों और दोस्तों, ये मुद्दा जो कविता जी ने उठाया है, ये आज का मुद्दा नहीं है। 1996 से महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, ये नारा सुनते सुनते लोगों के कान पक गए, लेकिन सरकार की कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। अगर कांग्रेस तैयार है, अगर बीजेपी तैयार है, अगर आम आदमी पार्टी तैयार है, अगर बीआरएस तैयार है, अगर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, तो महिला आरक्षण क्यों नहीं पास हो रहा है? मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, घोषणा पत्र। बीजेपी ने 8 साल पहले, चुनाव के पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखा, अपने घोषणा पत्र में लिखा, हम महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास करेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर, और आज तक पास नहीं हुआ। 8 साल हो गए। कांग्रेस बीजेपी को कहती है, बीजेपी कांग्रेस को कहती है, अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की मंशा साफ है और दिल में कोई मैल या चोर नहीं है, तो इस बार सदन के सत्र में महिला आरक्षण का बिल लेके आओ। एक एक सांसद आम आदमी पार्टी का और सारी पार्टियों का जो हम लोगों के साथ है, वो इसको समर्थन करेंगे और महिला आरक्षण का बिल पास करो। 33% महिलाओं को आरक्षण दो। लेकिन जिन्होंने सब कुछ एक व्यक्ति के हवाले कर दिया, जिसका नाम है अडानी, उसको कोयला दे दिया, उसको गैस दे दिया, उसको बिजली दे दिया, उसको पानी दे दिया, उसको सड़क दे दिया, उसको स्टील दे दिया, उसको सीमेंट दे दिया, उसको सीपोर्ट दे दिया, उसको एयरपोर्ट दे दिया, उसको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, उसका 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, उसको छूट दे दी कि 3,000 किलो का ड्रग्स अपने पोर्ट पर हिंदुस्तान के अंदर फैलाने के लिए लाओ। आकाश से लेकर पाताल तक हिंदुस्तान का सब कुछ अडानी के नाम नीलाम करने वाले प्रधानमंत्री को महिलाओं की आरक्षण की याद नहीं आ रही है। इनके जिम्मे एक काम है, विपक्ष के लोगों के पीछे सीबीआई छोड़ो, ईडी छोड़ो। अरे हम तुम्हारी सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं हैं, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आज चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। जो तालिबान की ड्रग्स 20,000 करोड़ की अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई, कल मैंने खबर पढ़ा कि हमारे मोदी जी 20,000 टन गेहूं भेज रहे हैं अडानी तालिबान को। तालिबान को 20,000 टन गेहूं भेज रहे हैं। भारत का बजट आता है, किसान दुखी, महिलाएं दुखी, नौजवान दुखी, आम आदमी दुखी, लेकिन उस बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए तालिबान को देने का फरमान आता है। करोड़ों की सौगात तालिबान को देने के लिए सरकार तैयार हो जाती है। हिंदुस्तान के लोगों के बारे में भी कुछ सोचिए, भारत की महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचिए प्रधानमंत्री जी, महिला शक्ति के बारे में भी कुछ सोचिए। ये ईडी सीबीआई से डराने का खेल बंद कीजिए। आपकी ईडी और सीबीआई की हालत ये हो गई है, जिसके घर में पहुंच जाते हैं, जिसके यहां छापेमारी करने पहुंच जाते हैं, तो जनता ये कहती है लग रहा है इस राज्य में कोई चुनाव आने वाला है, या ये पार्टी किसी राज्य में चुनाव लड़ने जा रही है। जहां जहां चुनाव होगा, जो जो पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी, उसके पीछे ईडी डाल देते हो, सीबीआई डाल देते हो, विपक्ष के लोगों को परेशान करते हो। लेकिन जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। मैंने तो कहा बीजेपी वालों से कि तुम्हारी पार्टी की हालत यह हो गई, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। बीजेपी का सिद्धांत हो गया है।
तो इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से इस पहल के लिए, इस कोशिश के लिए बधाई देना चाहता हूं कविता जी के लिए कि आपने यहां पर यह धरना रखकर देश को जगाने का काम किया, इस सो रही सरकार को जगाने का काम किया। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी इस महिला आरक्षण की मांग के साथ हैं और हम लोग पार्लियामेंट में ये दबाव बनाएंगे कि ये बिल लाया जाए और इसको पास कराया जाए, इसमें कोई विलंब न किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहां बुलाया और अपनी बात कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।